लोग कहते हैं साथी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वाकई में ये लोग अगर साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही ना पड़ती। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी एक जोरी की है जिसकी जवान उम्र में ही मौत हो गई थी। उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद परिवार में उसकी वाइफ थी, एक बेटा था, छोटे बच्चे। एक दिन माँ ने बुलाया और कहा कि बेटा, हमारे पास जो सेविंग्स थी, जो बचत थी, जो पैसा था, वह धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हमें पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा है, घर का खर्चा है, काफ़ी सालों से चलाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास में जो कुछ सामान रखा है, गहने रखे हैं, उनको ले जा कर के मार्केट में बेच दो। माँ ने गहनों से भरी हुई पोटली बच्चे के को ला करके दी और उससे कहा कि जाओ बाजार में जा कर के सही दाम में उसे बेच करके आ जाओ। तो उस बच्चे ने पूछा कि माँ, कौन सी दुकान पर जाऊँ, यह तो बताइए। तो माँ ने कहा कि शहर के दूसरे किनारे पर, दूसरे छोर पर एक दुकान है, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उनके पास जाओ और जाकर के उन्हें कहना कि अंकल जी, पापा जी अब इस दुनिया में नहीं है। सारी बात उन्हें समझाना और उन्हें कहना कि माँ ने गहनों से भरी हुई पोटली दी है, आप सही दाम में खरीद लीजिए, जो पैसा बनता है हमें दे दीजिए। बच्चा गया और जाकर के उन अंकल जी को सारी बात बताई, उन्हें समझाई, सारा रिश्ता समझाया। फिर उसके बाद पापा इस दुनिया में नहीं है, बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई है। माँ ने कहा है कि गहनों की ये जो पोटली है आप सही दाम में खरीद लेंगे, आप हमारे रिश्तेदार हैं। सारी बात छोटा बच्चा समझाने लगा। उन अंकल जी ने गहनों की पोटली ली और उसके बाद में उस गहनों को लेकर के अंदर दुकान में गए, वापस बाहर आए और सारी ज्वेलरी जो थी, सारी पोटली जो थी, उस बच्चे के हाथ में रख दी और उससे कहा कि बेटा एक काम करना, गहनों की पोटली वापस ले जा करके अपनी माँ को दे देना। लड़के को लगा शायद मना कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम ज़्यादा मत सोचो, मम्मी को जाकर कहना कि मार्केट अभी मंदा चल रहा है, अभी इस दाम नहीं मिलेंगे, इसलिए अभी ये संभाल कर रखो, जब मार्केट अच्छा हो जाएगा, जब सही दाम मिलने लगेंगे तब हम इसे बेचेंगे ताकि तुम्हारा फ़ायदा हो सके। और रही बात तुम्हारे खर्चे की, तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे की, तो चिंता मत करना, तुम्हारे अंकल जी बैठे हैं, तुम बस मेरा हाथ बंटाने के लिए शाम में स्कूल से पढ़ाई करके जब आओ तो आ जाया करो। शाम को 1-2 घंटे फ्री हो तो आकर के यहाँ पर काम सीखने लगना, तुम्हें भी काम आ जाएगा और मेरा भी कोई साथ बंटाने वाला नहीं है, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ, घर जाकर माँ को बताया कि बहुत अच्छे अंकल जी हैं, उन्होंने तो सारी ज्वेलरी वापस कर दी और उन्होंने कहा है कि अभी इनको घर पर ले जाकर रख दो, अभी सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जब मार्केट ठीक हो जाएगी तब इसे बेचेंगे, तब तक के लिए इसे अपने घर पर संभाल के रखो। और उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा वही देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे उनकी दुकान पर जाकर के 1-2 घंटे के लिए थोड़ा काम सीखना है और काम करना है। माँ ने कहा बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि भाई क्या बात है, ऐसे रिश्तेदार हमारे यहाँ है। साल बीतते चले गए, वह लड़का यही रूटीन फॉलो करता गया, स्कूल जाता, पढ़ाई करता, शाम में जाता, 1-2 घंटे जाकर के दुकान पर काम सीखता। धीरे धीरे उसे काम की समझ होने लगी। कुछ साल बीतने के बाद अम्मी अंकल जी ने उस लड़के को कहा कि बेटा एक काम करना, जब शाम में तुम दुकान पर जाओ तो अपने साथ में वह गहनों की भरी हुई पोटली जरूर लेकर के आना, अब मार्केट थोड़ा ठीक हो गया है, अब सही दाम मिलेंगे। लड़के ने जाकर के माँ से कहा कि माँ, मार्केट ठीक हो गया है, अब सही वक्त है, हमें गहनों से भरी हुई पोटली बेच देनी चाहिए। माँ ने सारी ज्वेलरी ला करके फिर से अपने बच्चे के हाथ में रख दी। बच्चा जो था, ज्वेलरी की जो पोटली थी अपने कमरे में लेकर के गया। उसको लगा कि एक बार देख तो लेता हूँ कि इसमें क्या क्या है। उसको सब गहनों की परख तो हो ही गई थी, तो उसने जैसे ही पोटली खोली वह हैरान हो गया, शॉक्ड था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह सारी ज्वेलरी, सारे गहने नकली थे। इस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि जिन अंकल जी ने इतने सालों से मदद की है, उनकी दुकान पर कल किस मुंह से जाऊंगा। अगली शाम में हिम्मत करके वह पहुंचा खाली हाथ। अंकल जी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम गहनों की भरी हुई पोटली लेकर के नहीं आए। उस लड़के ने कहा कि अंकल जी, आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या रीज़न था, जब मैं छोटा बच्चा था आपकी दुकान पर आया था तब आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया। आपको तो सब पता ही था कि ये सभी गहने नकली हैं, तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मुझे कल ही ये मालूम चला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहूँ।
किस मुंह से आपका शुक्रिया करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो अंकल जी ने कहा, बेटा थोड़ी थोड़ी बात तो तुम समझ ही गए हो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने उस दिन यह सब बता दिया होता कि ये गहने नकली हैं, तो शायद तुम और तुम्हारी माँ यह सोचते कि अंकल जी जब संकट आया है तो हमसे पीछा छुड़वा रहे हैं, हमसे भाग रहे हैं, नकली बता करके हमसे कन्नी काट रहे हैं। लेकिन बेटा, जब आज तुम्हें ज्ञान हो गया है, सही परख तुम कर सकते हो, तब तुम्हें खुद मालूम चल गया कि यह सब ज्वेलरी, सभी गहने नकली हैं। छोटी सी कहानी है जो बड़ी बात सिखाती है कि अंकल जी ने इतने सालों तक उस बच्चे की मदद की, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया, उसकी ज्वेलरी को नकली नहीं बताया, क्योंकि वह चाहते थे कि लड़का सही से जब उसकी समझ बन जाए तो खुद देख सके कि वह असली है या नकली। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, हम रिश्ते में कई बार पूरी बात को नहीं समझते हैं, बात हमें पता नहीं होती है, किसी ने कुछ कह दिया और हम सामने वाले से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि किसी की वजह से, किसी भी बात पर आपकी वजह से आपके और आपके अपनों के बीच में कोई डिस्टेंस या दूरी न आने पाए। दूसरी बात, कहानी यह सिखाती है कि ईमानदारी से कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, छोटी बड़ी जितनी भी, तो करके देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा और रिटर्न में आपके पास काफ़ी बहुत कुछ अच्छा आएगा। रिटर्न की चिंता मत करना, उसके बारे में उसका ख्याल सतगुरु हमेशा रखता है। ज्ञान तो सबके पास है, बांटना है तो मुस्कान बांट करके दिखाओ। इसी तरह की नई नई साखियाँ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपके इस चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। कमेंट में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा जरूर लिखें।